हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा मित्रों। आज जिस प्रकार पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से ग्रसित है, इसमें ज़रूरत है एक ऐसे महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, योग का, जिससे आपके लंग्स विशेष रूप से मजबूती पाता है। मित्रों, मैंने भारत वार्ता न्यूज़ के दर्शकों को पहले भी बताया है कि शंखनाद से आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं कि शंखनाद करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, व्यक्ति का लंग्स मजबूत होता है, हार्ट मजबूत होता है। तो मित्रों, शंखनाद कैसे करें और इस कोरोना वायरस की महामारी, जिसमें पूरी दुनिया को कोरोना अपने चपेट में लिया है और जिस तरह यह लंग्स पर हमला करता है, इस लंग्स की मजबूती के लिए कैसे हम शंखनाद से अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें, इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। मित्रों, पहले मैं आपको बताता हूं शंखनाद कैसे शंख बजाएं। तो मित्रों, मेरे पास एक शंख है। शंख को आपको जोर से श्वास को खींचना है पहले, और सांस को छोड़ना है। शंख बजाने की प्रक्रिया में आपको श्वास लेना है ऐसे, मित्रों। श्वास आपको एक प्रेशर के साथ जब आप इसमें डालते हैं तो वही श्वास शंख की ध्वनि बनता है, और फिर आप शंख बजाने के बाद एक लंबी सांस लेते हैं। यह प्राणायाम की बहुत बड़ी क्रिया है। यह अनुलोम विलोम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस शंखनाद से आपका हार्ट मजबूत होता है, आपका लंग्स मजबूत होता है। और आज जिस प्रकार साइंस ने डेवलप किया है, इसके बावजूद भी, डेवलप होने के बावजूद, डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन होता है कि आप शंखनाद करें। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि मेरे बहुत नज़दीकी मित्र हैं जो पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रपति भवन के डॉक्टर मोहसिन वली, जो कंसल्टेंट फिजिशियन सर गंगाराम हॉस्पिटल के भी हैं, मोहसिन वली साहब ने मुझे फ़ोन करके मुझसे एक शंख की डिमांड की। उन्होंने बताया कि आचार्य जी, मुझे एक शंख चाहिए। मैंने उन्हें एक भेंट स्वरूप शंख भेजा। इसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे 50 शंख चाहिए। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब 50 शंख आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि जितने कोरोना वायरस के मरीज मेरे संपर्क में, जान पहचान के इष्ट मित्र हैं, उन सबको मुझे बांटना है, क्योंकि वो लोग शंख बजाएंगे तो कोरोना वायरस में उनको मजबूती, उनके लंग्स को मिलेगी, उनके हार्ट को मजबूती मिलेगी। और लंग्स उनका जब मजबूत होगा तो वह इस कोरोना वायरस की महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इतना बड़ा चीज़ है शंख, जो हमारे पूर्वज लोग लाखों वर्षों से सनातन धर्म में शंखनाद की प्रक्रिया चलती आ रही है। मित्रों, आपको बता दूं कि हर कार्य का शुभारंभ, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सत्यनारायण भगवान का कथा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, सब में शंखनाद बजाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ, हमारे सनातन पद्धति में, धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है, और हमारे महाभारत काल से ही शंखनाद की जो प्रथा चलती आ रही है कि जब कोई युद्ध होता था तो युद्ध के शुभारंभ में शंखनाद, आपने भी महाभारत धारावाहिक देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कैसे शंखनाद करते हैं, और विशेष रूप से शंख बजाने के बाद ही जो है युद्ध की शुभारंभ होता है। इसके साथ ही साथ मित्रों, जब युद्ध का अंत होने लगता है तब भी शंख बजता है। यानी कहा गया है कि विद्यारंभे विवाह च प्रवेशे निर्गमित था, संग्राम में संकटे च विघ्न तस्य न जाते। सभी विघ्नों के निवारण के लिए, संग्राम हो, संकट हो, युद्ध हो,
यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, सब का शुभारंभ में शंखनाद होता है। तो मैं एक बार फिर से भारत वार्ता के न्यूज़ के दर्शकों को इस शंखनाद की महिमा के बारे में बताया। आगे मैं आपको 5 प्रकार का शंख का शंखनाद करके आपको सुनाऊंगा। आप शंख को बजाएं, शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे, ऐसी महिमा है। इसको आप जरूर अपनाएं और जीवन में स्वस्थ रहें। मित्रों, मेरे पास जो भी दिव्य शंख हैं, उस कलेक्शन में ये आपके सामने प्रस्तुत था एक दिव्य शंख। इसके बाद इस शंख को मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ और मैं पिछले 20 वर्षों से शंखनाद का शंखनाद कर रहा हूँ। यह भी अपने आप में एक विशेष दिव्य शंख है मित्रों। इसके साथ ही यह भी एक विशेष दिव्य शंख तो मित्रों, मेरे पास दिव्य शंखों का एक से बढ़कर एक कलेक्शन है, जो आपको विशेष रूप से आपके हार्ट और लंग्स को मजबूत करता है। तो मित्रों, शंखनाद नित्य जो है वह प्रैक्टिस करने का विषय है। शंख आपसे तभी बज पाता है जब आप रोज उस शंख को बजाते हैं। बहुत ऐसे शंख है मेरे पास जिसे मैं लगातार नहीं बजाता तो उसे बजाने में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन जब उसे हम लगातार बजाने लगते हैं, उसमें गर्म पानी या गर्म दूध डाल करके और विशेष रूप से धुलाई करते हैं, तो शंख जो है वह पूरी तरह से क्लियर आवाज़ देता है। मित्रों, आपके सामने मैंने 5 शंख का शंखनाद किया, आपने देखा, जिसमें एक शंख विशेष रूप से शीघ्रता से नहीं बजा। उसके पीछे कारण है यह प्रैक्टिस। लगातार अगर आप शंखनाद करते रहेंगे, आप शायद एक बार में शंख को नहीं बजा पाएँ, 2 बार में नहीं बजा पाएँ, लेकिन लगातार अगर आप 5 से 10 बार आप बजाते हैं तो विश्वास मानिए आपका शंख का शंखनाद होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप जितनी भी हवा बाहर फेंकते हैं उतना आपका लंग्स मजबूत होता है। तो आप भारत वार्ता न्यूज़ के दर्शक हैं, आप इसी प्रकार जुड़े रहिए
और इस प्रकार के आध्यात्मिक और विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण और सत्यता की सत्य की परख से संबंधित न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप भारत वार्ता न्यूज़ को देखते रहिए। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी आपको और आपके परिवार को इस कोरोना वायरस की महामारी में पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगी। ऐसी कामना के साथ हरे कृष्णा।